तो हेलो एवरीवन, कैसे आप सब। मैं हूं आपका दोस्त और होस्ट गौरव। आप देखने स्टार्ट कर चुके हैं स्टडी विद जीआर। तो दोस्तों, मैं आज लेके आया हूं जो दिसंबर में होने वाली पेपर है। सी-टेट में पेपर होने वाला है सी-टेट का 15 दिसंबर में। और देखो, जब भी हम लोग एग्ज़ाम लिखते हैं सी-टेट में और हम लोग फेल हो जाते हैं बार बार, या जो है 2 नंबर 10 नंबर से ऐसे चूक जाते हैं, तो सबसे पहले हम लोग का जो जो रहता है ना कारण, जो गलती रहता है ये कि हम लोग को जो हिंदी या सीडीपी कोई भी विषय का हम लोग को टॉपिक पता नहीं रहता कि हम कौन से टॉपिक में ज़्यादा पढ़ें, ज़्यादा अच्छे से तैयारी करें, और किसी को भी उठा के पढ़ना स्टार्ट कर देते हैं। तो देखो, सबसे पहले हम लोग को टॉपिक जानना ज़रूरी होता है, इसलिए मैं ऐसे ही वीडियो आप लोग को प्रोवाइड करता हूँ जिससे आप लोग का कंटेंट सही और पढ़ाई सही तरीके से हो सके, है ना, आप लोग को हेल्प मिले। आज मैं लेके आया हूँ सी-टेट बेस्ट हिंदी टॉपिक, मतलब हिंदी जो सब्जेक्ट रहता है लैंग्वेज, और लैंग्वेज 1 और लैंग्वेज 2 दोनों में ये काम आने वाला है। लैंग्वेज 2 में भी यही सबको आप लोग पढ़ना है, चाहे आपका हिंदी हो, संस्कृत हो, इंग्लिश हो, ठीक। तो चलो हम लोग देखेंगे हिंदी का बेस्ट टॉपिक, जिसको पढ़ के हम हिंदी में जो है 25+ स्कोर करेंगे, और करेंगे ही, ठीक। ये पूरा वही टॉपिक है, बस आप लोग को इस टॉपिक को पूरा देखना है और एक एक टॉपिक को सर्च कर करके आप लोग को पढ़ना है, क्योंकि पढ़ने से पहले आप लोग का टॉपिक क्लियर होना चाहिए, सिलेबस, ठीक। तो एक सिलेबस होता है ना, और सिलेबस से भी छांट के जो क्वेश्चन आता है जिस टॉपिक से, उसको मैं लेके आया हूँ। तो वीडियो में पूरा बने रहना, ठीक। तो चलिए हम लोग स्टार्ट करते हैं। तो देखो, पहला देखो दोस्तों, यहाँ है टैग वर्ड। तो टैग वर्ड हम लोग को पढ़ लेना है दोस्तों। हिंदी के लिए पॉजिटिव और नेगेटिव दोनों आप लोग को क्या करना है, आप सभी लोग को टैग वर्ड आप लोग को पढ़ लेना है, पॉजिटिव नेगेटिव। ये वीडियो बस 15 से 20 मिनट में पूरा मैं बता दूंगा, ठीक है। जितने सारे टॉपिक, बस आप लोग को इस टॉपिक को पढ़ना है पूरा। तो टैग वर्ड आप लोग ज़रूर पढ़ना, हिंदी के लिए टैग वर्ड। और देखो, अगर आप लोग को टैग वर्ड नहीं मिलेगा तो मैं मेरे चैनल में जो है ना, प्लेलिस्ट में जाना, वहाँ देखना सी-टेट ट्रिक्स एंड टिप्स करके एक मैं प्लेलिस्ट बना दिया हूँ। उसमें मैं जो क्या कर रहा हूँ, जो सी-टेट से रिलेटेड जो भी ट्रिक है हर सब्जेक्ट का, उसको आप लोग को देखना ही चाहिए दोस्तों। अगर आप लोग को पास होना है ना 100+ स्कोर करके, तो ये जो मैं वीडियो बनाया हूँ, जो प्लेलिस्ट है, उसको आप लोग को एक बार देखना चाहिए, ठीक। प्लेलिस्ट ज़रूर देखना, वहाँ आप लोग को ऐसे ही सारे सब्जेक्ट का पेडागोजी कैसे सॉल्व करना है, सबका ट्रिक मैं वहाँ बताया गया हूँ, जहाँ से आप लोग जो है अच्छे से अच्छा नंबर लाने में आप लोग का पूरा हेल्प होगा। देखो, अब देखो हम लोग टॉपिक देख लेते हैं। तो हम लोग को हिंदी में पढ़ना है दोस्तों भाषा क्या, ठीक। यहाँ लिख दिया हमें भाषा क्या है। तो आप लोग को पहले लैंग्वेज पढ़ना है, लैंग्वेज पढ़ लेना है, भाषा अर्जन और अधिगम पढ़ना है, ठीक। सीडीपी में पढ़े होंगे, लेकिन इसमें भी आप लोग अगर उसमें पढ़े होंगे तो दिक्कत नहीं है, ठीक। बाकी इसमें भी पूछता है, ठीक। उसके बाद देखो इधर ऊपर में कोड परिवर्तन, दोस्तों यहाँ से एक क्वेश्चन आता ही है, ठीक। कोड स्विचिंग होता है, तो ये कोड परिवर्तन में इसके 3-4 प्रकार होते हैं। तो आप लोग सर्च करना कोड परिवर्तन, आप लोग को ज़रूर पढ़ना है कोड परिवर्तन। देखो, अगर इस टॉपिक को आप लोग नहीं देख रहोगे तो आप लोग हिंदी नॉर्मल हिंदी पढ़ के चले जाओगे, और आप लोग का क्वेश्चन जो है वो वहाँ से आ नहीं रहे तो कैसे बनेगा। तो इसके लिए आप लोग को मैं जो है, या तो आप लोग PYQ कर लो 5-6 साल का, तब आप लोग को पता चलेगा कौन सा इंपॉर्टेंट टॉपिक है, या तो मेरे वीडियो को पूरा देख लो, ठीक। मैं उसी वीडियो को और अपने एक्सपीरियंस से बता रहा हूँ इसको, ठीक। तो कोड स्विचिंग पढ़ना है, भाषा बोली पढ़ना है। भाषा बोली में दोस्तों मातृभाषा, सेकंड लैंग्वेज, फर्स्ट लैंग्वेज, सारा चीज़ इसमें भाषा बोली में आ जाएगा, ठीक है। तो आप लोग को ये पढ़ लेना है, ठीक। मातृभाषा, फर्स्ट लैंग्वेज, सेकंड लैंग्वेज, ये सारे लैंग्वेज का जो है ना, इसको आप लोग को पढ़ लेना है, ठीक। और इसी में दोस्तों मल्टीलिंगुअल हो जाएगा, बहुभाषिता आ जाएगा, उसको भी आप लोग को इसमें पढ़ना है हिंदी में, ठीक है। अब देखो और क्या हम लोग को पढ़ना है दोस्तों, तो हम लोग को यहाँ पढ़ लेना है हम लोग को भाषा विकास शिशु की। देखो, शिशु का, बच्चे का जो भाषा विकास होता है ना, उसको पढ़ना है। मतलब एक बच्चा जो है भाषा किस तरीके से बोलना स्टार्ट करता है उसको, ठीक। तो बलबलाना, अनुकुंजन, ये सब चीज़ें उसके विकास के बारे में, ठीक। अब देखो हमारा मोस्ट इम्पोर्टेंट यहाँ से, देखो मैं ऊपर में दिया ना, देखो भाषा विकास, वहाँ से क्वेश्चन पूछता ही है, ठीक। और 1 या 2 क्वेश्चन जो है हमारा यहाँ से आ जाता है दोस्तों, यहाँ से भाषा कौशल। 4 प्रकार के होते हैं दोस्तों, 4 प्रकार के। तो इसको आप लोग सर्च करना, और भाषा कौशल करके LSRW लिसनिंग, स्पीकिंग, रीडिंग और राइटिंग, ये चारों स्कूल को आप लोग को पढ़ लेना है, ठीक। लैंग्वेज 1 लैंग्वेज 2 दोनों के लिए इसी को पढ़ना है, जिसमें आ जाता है हमारा सुनना, बोलना, पढ़ना और लिखना। इसको आप लोग को पढ़ लेना है हिंदी में। बस
मेरा वीडियो को देखो और मेरे को विश्वास करो। आप लोग को मैं उल्टा पुल्टा कुछ भी नहीं बोल रहा हूँ। 100% मेरा गारंटी है कि अगर इसको करोगे, आप लोग इस सारा चीज़ को अच्छे से पढ़ लोगे तो 25+ आप लोग को नंबर लाने में कोई नहीं रोक सकता, ठीक। और इसके बारे में ट्रिक वगैरह देखना रहे तो मेरे वीडियो में बने रहना। मैं इसके लिए ट्रिक लाऊंगा, पेडागोजी कैसे सॉल्व करते हैं, हिंदी कैसे सॉल्व करते हैं, MCQ भी मैं कराता रहता हूँ। हर सब्जेक्ट का CDP के चल रहा है, क्योंकि MCQ बोलता हूँ, PYQ पुराने ओल्ड क्वेश्चन जो है वहाँ से हम लोग करके भी हम लोग पेपर निकाल सकते हैं, ठीक। तो आप लोग जो है थ्योरी में ये सबको पढ़ना, ठीक। थ्योरी में क्या पढ़ना है उसके बारे में वीडियो है। तो पठन देखो, पठन का प्रकार पढ़ना है दोस्तों। हम लोग को क्या करना है, पठन का प्रकार आप लोग को सर्च करके पढ़ लेना है। पठन के प्रकार में यहाँ मैं लिख दिया हूँ सस्तरी पठन, बारीकी, गहन, व्यापक पठन, लेखन पठन। तो ये जो पठन है उसको आप लोग को सर्च करके अलग से पढ़ लेना है, ठीक है। समझ गए पठन प्रकार भी। अब देखो हम लोग देखो मानस मंथन, ब्रेन स्टॉर्मिंग, ये सारा जो मानस मंथन जो ब्रेन स्टॉर्मिंग है ना दोस्तों, ये शिक्षण विधि है दोस्तों। देखो हम लोग को क्या करना है, इसको करना है शिक्षण विधि के अंतर्गत भी आता है। तो शिक्षण विधि में बहुत सारे प्रकार होंगे आपके, 4-5 प्रकार है ना। व्यापक जैसे डायरेक्ट मेथड होता है ना। तो ये सारा चीज़ जो होता है ना शिक्षण विधियाँ, तो हिंदी में आप लोग को हिंदी CTET हिंदी शिक्षण विधि ऐसा करके अगर सर्च करोगे आप लोग यूट्यूब में, तो जो लोग बनाए होंगे वहाँ से आप लोग को क्लास देखने को मिल जाएगा। देखो शिक्षण विधि आप लोग को पढ़ लेना है, ठीक है। उसके बाद देखो ऊपर में देखो प्रश्नों के प्रकार। देखो आप लोग बहुत सारे जो स्टूडेंट हो, बहुत सारे जो अभ्यर्थी हो, इन सबको सुने नहीं होगे, है ना। बहुत लोग तो इसको तो हम लोग पहली बार देख रहे हैं ऐसे लग रहा होगा, लेकिन क्वेश्चन यहाँ से पूछता है। मैं एक एक क्वेश्चन को देखा हुआ हूँ, एक एक क्वेश्चन को छाना हूँ, वहाँ से आप लोग को टॉपिक बनाया है और यहीं से आप लोग का क्वेश्चन बनता है, ठीक है। तो प्रश्नों के प्रकार को देखना है। बोध प्रश्न से क्वेश्चन आता है, विकासात्मक, पुनः वृत्तात्मक और कालांतरित। ये जो है प्रश्न के प्रकार है दोस्तों। अगर क्वेश्चन आ जाए बोध प्रश्न क्या है, विकासात्मक प्रश्न क्या है, कालांतरित प्रश्न, तो अगर आप लोग इसको पढ़े नहीं रहोगे, यहाँ से क्वेश्चन आता है तो आप लोग कैसे बना पाओगे। देखो तो प्रश्नों के प्रकार में इसको आप लोग को पढ़ लेना है। मेरा जो मैं बोल रहा हूँ उसको स्क्रीनशॉट कर लो आप लोग। इसको टॉपिक वाइज आप लोग को पढ़ना है और हिंदी का पूरा जो है पेडागोजी पूरा ख़त्म कर देना है, ठीक है। इसी टॉपिक से आने वाला है सारा। अब देखो NCF, NEP और RPWD एक्ट और RTE भी होता है। तो देखो इसको तो आप लोग CDP में भी पढ़े होंगे, है ना। आप लोग इसको CDP में भी पढ़े होंगे। और ये जो और भाषाएँ हैं, है ना। तो ये जो है NEP में भाषाएँ आ जाएंगे। 22 भाषाएँ के बारे में जानने हैं हम लोग को। तो इनको जो है आप लोग इसको अच्छे से पढ़ना। आप लोग के CDP में, लैंग्वेज में और जो मैथ्स साइंस पेडागोजी सब में इससे क्वेश्चन आ सकता है, सभी में पूछ सकता है। लैंग्वेज में तो आता ही है, प्लस आप लोग का CDP में भी यहाँ से क्वेश्चन पूछता है। तो इसको आप लोग को पढ़ लेना है, ठीक है, अच्छे से वो भी। अब देखो आप लोग को पढ़ना है मॉडल। तो दोस्तों हम लोग को हिंदी में क्या पढ़ना है, मॉडल, टॉप डाउन मॉडल, बॉटम अप मॉडल। तो हिंदी के लिए आप लोग को टॉप डाउन मॉडल, जो मॉडल जितने होंगे ना उसको पढ़ लेना है। यहाँ मैं लिख दिया हूँ देखो टॉप डाउन, यहाँ से और यहाँ से जो ये वाले मॉडल से एक क्वेश्चन बन जाता है हमेशा, ठीक। तो आपको इसको पढ़ना ही है। अब देखो यहाँ लेखन प्रक्रिया उपागम। तो जो हमारे भाषा में लिखने का जो प्रक्रिया उपागम होता है ना, उसको आप लोग को पढ़ लेना है, ठीक है। और आप लोग को नहीं मिलते रहेगा ना तो मैं इसके लिए वीडियो बना दूंगा। और मैं बेस्ट चैनल बता चुका हूँ पहले ही कि सचिन चौधरी से आप लोग CDP और हिंदी का अच्छे से तैयारी कर सकते हो, हिमांशी मैम से। तो वहाँ भी आप लोग को इसके लिए क्लास मिल जाएगा, ठीक। और अगर इसके लिए मैं प्रॉपर ट्रिक्स और टिप्स देखना हो तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब करो और मेरे चैनल में बने रहो। मैं एक आप लोग का कमेंट करोगे उस पर वीडियो बनाऊँगा कि हम लोग जो क्वेश्चन है कैसे सॉल्व करें ईजी तरीके से, ट्रिक के माध्यम से। तो इसका मैं जो है टिप्स और ट्रिक इसके लिए मैं वीडियो लाता रहता हूँ, ठीक है। तो भाषा उपागम देखो। अब देखो जैसे लेखन प्रक्रिया उपागम देख लिए, तो हम भाषा उपागम में देख लेना है। तो इसमें देखो क्या देखना है, क्राइंग, कुकिंग, कूइंग, बैबलिंग, जो बच्चों का होता है ना वही भाषा विकास जो मैं पहले बोला था शिशु, वही है दोस्तों, ठीक। तो इसको आप लोग को पढ़ लेना है। और देखो यहाँ आप लोग को शास्त्रीय भाषा दिख रहा होगा, यहाँ से भी क्वेश्चन आ रहा है। आप लोग को पूछ देता है कि कौन सा क्वेश्चन, कौन सा जो है शास्त्रीय भाषा नहीं है। 22 भाषा रहता है दोस्तों पूरा, है ना, हमारी हिंदी में, लैंग्वेज में। इसमें क्या बोलते हैं हमारे शिक्षण में,
तो 22 में से जो है 6 जो है ना हमारे शास्त्रीय भाषा है। तो इसको आप लोग NEP में पढ़ोगे तो ये सबको आप लोग को पढ़ लेना है डिटेल में। ठीक, चलो अब आगे चलेंगे। अब देखो हम लोग को पढ़ना है आकलन दोस्तों। देखो यहाँ आप लोग को देख रहा होगा आकलन, तो आप लोग आकलन मूल्यांकन को पढ़ लेना। ठीक, और देखो अब देखो हम देखते हैं मेन चीज़, यहाँ भी हम लोग को मनोवैज्ञानिक पढ़ने पड़ते हैं, कुछ कुछ इंपॉर्टेंट मनोवैज्ञानिक जो हमारे भाषाविद हैं। क्यों हम दोस्तों भाषाविद, भाषा के लिए। ठीक, तो देखो यहाँ स्टेफन क्रेसन और चॉम्स्की, ये दोनों जो है हमारे भाषा के लिए लैंग्वेज 1 और लैंग्वेज 2 दोनों के लिए मोस्ट इंपॉर्टेंट मनोवैज्ञानिक है। तो यहाँ से हम लोग को दोनों मनोवैज्ञानिक पढ़ लेना है। और यहाँ से वाइगोत्स्की, पियाजे और स्किनर, इनको भी जो मैं चारों के चारों जो बताया हूँ ना, पाँचों के पाँचों जो बता रहा हूँ, इन सभी को आप लोग को अच्छे से पढ़ लेना है हिंदी पेडागोजी के लिए। ठीक दोस्तों, क्योंकि LED अगर पूछे है ना, लैंग्वेज एक्विजिशन डेवलप, ये जो है ना डिवाइस, ये होता है हमारा, इसको आप चॉम्स्की, नाम चॉम्स्की ने दिए है। तो पूरा आप लोग को स्टेफन क्रेसन, चॉम्स्की के बारे में पढ़ लेना है। वैसे तो तीनों के बारे में वाइगोत्स्की, पियाजे, स्किनर आप CDP में भी पढ़ते होंगे, लेकिन लैंग्वेज में भी इनका अलग अलग सिद्धांत है, तो उसको भी आप लोग को पढ़ लेना है। ठीक, अब देखो अब 15 नंबर पर हो गया ना। अब हम लोग देखते हैं लास्ट जो है मेन चीज़, जहाँ हम फेल होते हैं, है ना, जहाँ हम लोग को प्रैक्टिस की ज़रूरत होती है, उसको हम लोग क्या करते हैं, बनाते नहीं हैं। एग्ज़ाम में क्या करते हैं, अरे हम लोग जो है स्कूल में भी पढ़े थे, गद्यांश पद्यांश देख देख के बनाना रहता है, बनता तो बन जाता है। तो यही बनने के चक्कर में जो है ना दोस्तों 15 नंबर का रहता है, और हम लोग का नंबर जो है 6-7 नंबर आता है, क्योंकि हम लोग इसका तैयारी नहीं करते। अगर आप लोग को 15 में से अगर 14 या 13 नंबर लाना है ना दोस्तों, अगर इतना हाई लेवल क्वेश्चन मतलब नंबर लाना है या 15 लाना है, तो आप लोग को क्या करना पड़ेगा, इसका प्रैक्टिस, इसको आप PYQ करो। और या कहाँ से करोगे, या तो आप लोग के पास कोई पुस्तक होगा है ना PYQ सॉलिड वाला, उससे करो, या तो आप लोग YouTube से सर्च करके करो कि PYQ जो क्वेश्चन है पैसेज या गद्यांश, पद्यांश और गद्यांश, वहाँ से आप लोग को बार बार प्रैक्टिस करना है। ये जो है बोलते हैं ना दोस्तों, प्रैक्टिस मेक्स इन परफेक्ट बोलते हैं, है ना। तो देखो अगर आप लोग प्रैक्टिस करोगे तो इसका नंबर आएगा, नहीं तो बिल्कुल भी गद्यांश पद्यांश में नंबर नहीं आता। और इसमें दो या 3 नंबर का व्याकरण होता है, तो आप लोग को व्याकरण को उतना ध्यान नहीं देना, वो नॉर्मल बन जाएगा। तो ये रहा दोस्तों मेरा पूरा टॉपिक्स और डिटेल कि हम लोग हिंदी को कैसे पढ़ें, और ऐसे अगर पढ़ेंगे तो डेफिनेटली मैं बोलूँगा 25+ नंबर आपका आएगा हिंदी में। ठीक, और हिंदी में नहीं, इसी हिंदी को जितना अच्छे से पढ़ोगे उतना अच्छे से आप लोग का जो लैंग्वेज 2 बनेगा इसी से। क्योंकि इस लैंग्वेज 2 का जो पेडागोजी रहता है ना 15 नंबर का, वो सेम टू सेम जो है हमारा हिंदी लैंग्वेज 2 हिंदी रहता है, वहाँ के जो पेडागोजी रहता है लैंग्वेज 2 का हिंदी, और जो आप लोग लैंग्वेज 2 इंग्लिश या संस्कृत लिए होगे उसका पेडागोजी दोनों सेम रहता है। इस पर मैं वीडियो बनाने वाला हूँ, उसको आप लोग अच्छे से देखना। ठीक है, तो ये वीडियो मैं यहीं तक ख़त्म करता हूँ दोस्तों। थैंक यू देखने के लिए। आप लोग का ये जो मैं वीडियो बनाया हूँ टॉपिक, इसको आप लोग को ज़रूर पढ़ना, आप लोग को ज़रूर अच्छे से ये हेल्प देगा। और मैं जो देखो 10 से 12 मिनट के में ये वीडियो पूरा बना दिया। आपको जो मेरी बताई गई बातों पे काम करना है दोस्तों। ठीक, और एक बात और, आप लोग PYQ करना, पुराना ओल्ड क्वेश्चन पेपर PYQ मैं अपने चैनल में कराता हूँ, या कहीं भी चैनल या आप लोग का बुक हो वहाँ से। क्योंकि PYQ नहीं करोगे तब तक आप लोग समझ नहीं पाओगे कि हम लोग का तैयारी कितना हुआ है कितना नहीं, क्वेश्चन किस लेवल में आ रहा है, ये भी आप लोग को पता नहीं चलेगा। और हवा में आप लोग जो है एग्ज़ाम दिलाने चला जाओगे, तो हवा में नहीं जाना है, आप लोग को PYQ करना है। इससे आप लोग जो बेसिक स्ट्रॉन्ग होगा, कैसे आ रहा है क्वेश्चन, ये भी आप लोग को पता चलेगा। ठीक है, PYQ करोगे तो ये भी पता चलेगा कि कौन कौन टॉपिक जो है मैंने इसमें नहीं बताया, और कोई छूट भी रहा होगा तो उसको आप लोग PYQ के जरिए भी आप लोग को पता कर सकते हो। ठीक है, तो थैंक यू।